हे गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि बीएड करने के बाद या जो बच्चे बीएड कर चुके हैं, जो प्राइवेट स्कूल के अंदर जो बच्चे जॉब करना चाहते हैं, उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या क्या है, उसके फ़ायदे बेनिफिट, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस मुद्दे पर मैं आपको एक डिटेल वीडियो आज बना के दूंगा ताकि आने वाले फ्यूचर के अंदर आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प रहे और काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद रहे। तो क्या इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आप बैचलर ऑफ एजुकेशन के आने वाले टाइम के अंदर 2025 के अंदर एमडीयू चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, हरियाणा की कोई भी यूनिवर्सिटी जिससे अपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या रीअपीयरमेंट एडिशनल का कोई भी एग्ज़ाम अगर दोगे, तो हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो हमारे हैंडमेड नोट्स हैं वो बहुत रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल हैं। जो नंबर नीचे शो हो रहा है आपका 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और पेमेंट के जस्ट बाद वो आपके पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पर पहुंच जाएगी और उसका प्रिंट निकाल कर आप उसको पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर क्या है आपके बीएड के अंदर आ सकते हैं। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बीएड करने के बाद जो बच्चे बीएड कर चुके हैं, क्योंकि उनको गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं मिल रही या फिर वो अभी अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूल के अंदर एंटर करना और अपनी जॉब को स्टार्ट करना, उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या क्या है, यानी कि फ़ायदे और नुकसान क्या क्या है, इस पर हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके प्रॉन्स की बात करते हैं कि इसके जो फ़ायदे हैं वो क्या हो सकते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप इसके जो प्रॉज हैं, इसके जो फ़ायदे हैं वो क्या है कि भाई जैसे आपने बीएड किया, जेबीटी किया, डीएलएड किया या टीचिंग से रिलेटेड कोई भी डिग्री डिप्लोमा अगर आपने किया, तो आपकी जो टीचिंग प्रैक्टिस है रेगुलर बेसिस पर वो क्या है बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जैसे आप बीएड है, कोई भी एक टीचिंग प्रोग्राम करने के बाद अगर आप जाते हो तो आपके पास टीचिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हो पाता, तो आपकी जो टीचिंग प्रैक्टिस है गाइस वो कंटिन्यूटी में चल पड़ेगी, जिससे क्या है इन फ्यूचर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा और आप अपने टीचिंग के अंदर बहुत अच्छे डायमेंशन क्रिएट कर सकते हैं और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी क्या है आपका बूस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको जस्ट बाद कोई भी डिग्री डिप्लोमा आपने किया तो आपको प्राइवेट स्कूल डेफिनेटली क्या है ज्वाइन करना चाहिए और वहाँ पर आपको फ़ायदा होगा। अब सेकंड है कि इनकम सोर्स क्या है। देखिएगा जैसे ही आप अपने स्टूडेंट होते हैं, माँ बाप आपकी फ़ीस देते हैं, बहुत सारे बच्चे ड्यूरिंग द अपनी क्या बोलते हैं जॉब के साथ बीएड करते हैं, तो जिन बच्चों के पास इनकम का कोई भी सोर्स नहीं होता तो उनके पास अगर वो किसी स्कूल को ज्वाइन कर लेते, किसी इंस्टीट्यूशन को वो ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनके पास क्या है इनकम का जो सोर्स है वो डेफिनेटली क्रिएट हो जाता है। आज के टाइम में बहुत सारे स्कूल, प्राइवेट स्कूल की अनगिनत बहुत सारी संख्या है गाइज। किसी भी जगह, किसी भी सिटी के अंदर जो आपको नज़दीक पड़ता हो वहाँ पर आप मिनिमम रुपीज़ से क्या है अपनी स्टार्ट कर सकते हो और जो एक पॉकेट मनी है और जो आपका एक इनकम सोर्स है वो डेफिनेटली आपका स्टार्ट हो जाएगा बीएड या जेबीटी या डीएलएड जो भी आप करना चाहते हो उसके जस्ट बाद। अगला है गाइस, जो आप मान लो किसी भी स्कूल के अंदर आप एंटर करते हो और अपनी टीचिंग को स्टार्ट करते हो, तो वहाँ पर जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो इन फ्यूचर आपको बहुत काम आएगा। आप चाहे प्राइवेट स्कूल के अंदर जाइए, चाहे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जाइए, आप कहीं भी जा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक स्कूल में जाना है, तो इसका जो एक्सपीरियंस है गाइज वो आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस अगर आपको मान लें 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का पढ़ाते पढ़ाते हो गया, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और उस से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है वो आपकी जो पर्सनैलिटी उसको डेफिनेटली इन्हेंस करेगा। और एक्सपीरियंस हर जगह काम आता है, चाहे प्राइवेट स्कूल में आप जाइए, चाहे गवर्नमेंट स्कूल में आप जाइए, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो बहुत बड़ा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर आपकी जो ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। गाइज आप किसी के भी टीचर हैं, इंग्लिश के, हिंदी के, संस्कृत के, साइंस के, मैथ्स के, बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, अकाउंट्स के, किसी के भी अगर आप टीचर बन गए हैं तो उसके बाद अगर आप वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट अपने स्कूल के अंदर पढ़ाना है, किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो आपके सब्जेक्ट के ऊपर क्या है आपका जो एक ग्रिप है वो बहुत मजबूत हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से क्या है आप इन फ्यूचर बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम के अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हो, जिसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली इन फ्यूचर होगा। तो आपके जो सब्जेक्ट के ऊपर जो आपकी ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा गाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अगला है कि
जब जैसे आप स्कूल में या किसी इंस्टीट्यूशन में आप जाते हैं, बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, तो वहाँ पर एक स्टूडेंट जो बच्चे होते हैं उनको जो हैंडलिंग प्रॉब्लम होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है। काफ़ी बच्चे मुझसे कंप्लेंट करते हैं कि सर जैसे मैं फर्स्ट टाइम स्कूल में गया या फिर फर्स्ट टाइम स्कूल में गई, तो वहाँ पर जो बच्चों को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। गाइस देखिए, पहले के स्टूडेंट थोड़े से और होते थे, आज के स्टूडेंट के जो राइट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, और पेरेंट्स और गवर्नमेंट और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और स्कूल जो मैनेजिंग है, मतलब वो सब उनके राइट्स के लिए बहुत अवेयर हो गए। तो आपको बहुत टेक्निकल तरीके से बच्चों की हैंडलिंग करनी होगी। ये भी आपकी जॉब का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपकी सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी ग्रिप है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप स्टूडेंट हैंडलिंग के अंदर फेल है तो गाइज मान के चलिए आप किसी भी क्लास के इंचार्ज नहीं बन सकते, और किसी भी स्कूल में आप ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि जब आपका फीडबैक अमंग द पेरेंट्स जाता है और आप पीटीएम पर जब बैठते हो तो वहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम आती है कि ये टीचर बच्चों को प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग नहीं कर सकता। तो जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा तो जो हैंडलिंग का जो एक प्रोसेस है, स्टूडेंट को कैसे हैंडल किया जाता है, वो आपका इन फ्यूचर बहुत इंक्रीज होगा, और जो आपके लिए बहुत बड़ा क्या है, हेल्पफुल रहेगा। तो अगला है गाइस क्या है, जैसे मान के चलो कि स्कूल का एक पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूशन का टाइम होता है। मान के चलो आप सुबह 7-8 बजे से लेके 2 ढाई 3 बजे तक आप जाते हैं, तो अगर और आपको एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स अगर चाहिए तो आप स्कूल में फ्री होने के बाद किसी भी इंस्टीट्यूट में या फिर अपने घर पर बच्चों को पढ़ा सकते हो, या कहीं भी जाकर होम ट्यूशन दे सकते हो। यानी कि टीचिंग में आपको डबल इनकम हो सकती है। एक तो स्कूल में आपको इनकम मिलेगी, और दूसरा आप होम ट्यूशन भी कर सकते हो, बच्चों को अपने घर में पढ़ा सकते हो, या किसी इंस्टीट्यूशन में जाकर भी क्या है बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर जो आपका इनकम का सोर्स है वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। अब इसके बाद जैसे मैंने प्रॉज की आपसे बात करी कि इसके बेनिफिट क्या क्या हैं, अब इसके जो क्रॉन्स है, जो इसके नुकसान है, वो मैं आपको बताता हूँ। कि गाइस देखिए क्या रहता है, अमूमन देखा गया है कि प्राइवेट स्कूल के अंदर, अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल से इसको कंपेयर करूँ, तो इसके ऊपर टीचर के ऊपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। प्रेशर होने का रीज़न क्या होता है, प्राइवेट स्कूल है, पेरेंट्स को, स्कूल को, अपनी हर इंसान को अपनी जो रेपो है और अपना जो रिजल्ट है उसको अच्छा बनाए रखने का बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसीलिए टीचर पर अल्टीमेटली क्या है, प्रेशर होता है। इस प्रेशर को हर टीचर झेल भी नहीं पाता, तो इसके लिए आप लोगों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बच्चे टीचिंग में जाएंगे। अगला है कि टाइम बाउंडेशन। नहीं गाइस, आपको पता है कि ऐसा कोई भी जॉब नहीं है कि स्कूल में 2-3 घंटे में आप गए और आप पढ़ा के आप आ गए। देखो उसमें सुबह से लेके कम से कम 2:30-3 बजे तक, 6-7 बजे से लेकर 2:30-3 बजे तक आपका टाइम बाउंड होता है, आप कहीं जा भी नहीं सकते। जो टाइम एक बाउंडेशन है वो भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा हर्डल्स है, क्योंकि बाकी बच्चे बहुत ज़्यादा फिर काम नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं स्कूल को पार्ट टाइम ज्वाइन करूँ। पार्ट टाइम कोई भी स्कूल नहीं लेता, फुल टाइम आपको प्राइवेट स्कूल हायर करता है। और ये जो टाइम ड्यूरेशन की जो प्रॉब्लम है बाउंडेशन की, ये बच्चों के लिए काफ़ी हर्डल्स है। तो इसका जो कॉन्स है ये सबसे ज़्यादा गहरा है। अगला है कि गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट है, जैसे मान के चलो कि आप स्टूडेंट हैं और आपने बीएड सब कुछ कर लिया, तो उसके बाद आप अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, किसी और सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं, तो आपका जो स्टडी का, जो सेल्फ स्टडी का जो एक टाइम है ना, वो कहीं ना कहीं क्या थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। क्योंकि आप 7-8 घंटे की एक चैलेंजिंग जॉब करके अपने घर पे आओगे, और मान लो 1-2 बच्चों को घर जाके और भी पढ़ा दो, तो आपकी सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास बिल्कुल बहुत कम टाइम बचेगा, जो बच्चों को दिक्कत कर रहा है। तो जो बच्चे प्राइवेट जॉब स्कूल के अंदर करते हैं, तो उनको अपना सेल्फ स्टडी का टाइम गाइज डेफिनेटली आपको निकालना है। भले ही आप ऐसा स्कूल ज्वाइन करो जहाँ पर ज़्यादा प्रेशर ना हो, बट अपनी सेल्फ स्टडी और अपनी आने वाले, अगर आपकी एज बची हुई है, इस फैक्टर आपका काम कर रहा है, तो आगे चल के आप अपनी गवर्नमेंट जॉब को भी सिक्योर कर सकते हैं। तो जो सेल्फ स्टडी का जो टाइम है वो बच्चों को नहीं मिलता। और उसके बाद जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चों के लिए आती है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो आपकी जॉब है वो जॉब फिक्स नहीं है। जैसे मान के चलो कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी जॉब लग गई और आप अपने बच्चों को पढ़ाना आपने स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ पर आप एग्ज़ाम देकर, इंटरव्यू देकर और सीटेट टेस्टेट जो भी आप देकर आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपकी जॉब फिक्स हो जाती है। पर मैं प्राइवेट सेक्टर की अगर आपसे गाइस बात करूँगा, तो वहाँ पर जो जॉब है वो जॉब सिक्योरिटी बहुत कम है। देखिए पहले जितनी भी बड़ी संस्थाएं होती थी, अलग अलग काफ़ी देश के अंदर अच्छी बहुत बड़ी संस्थाएं काम करती हैं, वो पहले टीचर को परमानेंट क्या हायर करती थी, यानी कि उनके पीएफ कटता था, बहुत सारी मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए गवर्नमेंट की तरह वो लोग लेते थे। अब पिछले 8-10 साल से ये ट्रेंड चल गया है कि किसी भी टीचर को परमानेंट वो नहीं रखते। मतलब आपकी जॉब तो परमानेंट चलती रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी, बट किसी दिन भी आपको स्कूल क्या है फायर कर सकता है, अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, अगर आप अच्छी तरह से बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, या फिर भी मैनेजमेंट को लगा कि हम लोगों को कॉस्ट कटिंग करनी है, तो
तो वहाँ पर भी मैनेजमेंट सबसे बड़ा ये डिसीजन ले सकता है कि किसी भी टीचर को फायर कर सकता। तो यहाँ पर जो जॉब सिक्योरिटी का एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो इस कॉन्स के अंदर आता है। तो गाइस मैंने इस वीडियो के अंदर जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं आपके प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन करने के या किसी इंस्टीट्यूशन में, वो मैंने आपको डिस्कस किए हैं। और इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद करूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता चले होंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा है इसके लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो